क्राइजोफाइट्स बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, बोर्ड्स में भी और नीट में भी, ठीक है। बोर्ड्स के लिए इतना बहुत है और नीट के लिए मैं ये एक्स्ट्रा बताऊंगी जो कि तुम्हें खून में दौड़ाना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्राइजोफाइट्स में मेनली ना एनसीईआरटी ने दो बातें कही हैं, दो लोगों के बारे में कहा है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। अब ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में ये जो 12-13 लाइन है ना, ये 12-13 लाइन सिर्फ इसके लिए, सिर्फ डायटम्स के लिए ये 12-13 लाइन्स है, ओके। इसका तो सिर्फ नाम ही दे रखा है, डेस्मिड्स का सिर्फ नाम दे रखा है। तुमसे सिर्फ पूछ लेगा कि गोल्डन एल्गी किसे कहा जाता है, डेस्मिड्स को कहा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नीट में पूछेगा तो डेस्मिड्स जो है फ्रेश वाटर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड ध्यान में रखो तो अच्छी बात है, बस ध्यान में रखना कि ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब डेस्मिड्स की कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई। अब बात आता है डायटम्स पे, अब बात आती है डायटम्स पे। डायटम्स एक्चुअली मेराइन होते हैं, ठीक है, मेराइन होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं, मेराइन होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। आगे आगे तो अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डायटम्स के लिए है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट। अब ये दे लिखा है ना, दे, तो ये दोनों के लिए है। तो मैं बता देती हूँ कौन फ्रेश वाटर में है और कौन मेराइन में है। डायटम्स हमारे मेराइन में है और फ्रेश वाटर में हमारे डेस्मिड्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर बोर्ड्स के लिए तो सिर्फ यही याद रखना, क्राइजोफाइट्स ही पूछेगा वो। क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर भी होते हैं और मराइन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है, ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब तुम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। पैसिवली फ्लोट ऑन इन वाटर करेंट, ठीक है। पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करेंट का मतलब, पैसिवली का मतलब होता है कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, कोई एटीपी खर्च नहीं होता, ठीक है, कोई एटीपी खर्च नहीं होता और फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर करेंट के साथ। तो मतलब खुद तैर नहीं रहे हैं, ये खुद तैर नहीं रहे, ये वाटर करेंट है, तो इस बहाव के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये इनमोटाइल है। इनमोटाइल यानी कि इनके पास खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के कोई भी साधन नहीं है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है। इतना समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अरे भाई इस पे तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और इसी बात पर इन्हें ना चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी कह दिया गया है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ये खुद डेवलप करते हैं, खुद ओरिजिनेट, खुद इवॉल्व करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस से, अपने फोटोसिंथेसिस में के थ्रू। ओशन में जो ऑक्सीजन है 50% ऑफ ऑक्सीजन इन डायटम्स के कारण है, ठीक है, डायटम्स के कारण है, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स कहा गया है। प्रोड्यूसर्स वो जो खाना बनाए, और ये वही है, ठीक है। आगे इन डायटम्स के पास ना सेल वॉल होती है, इन डायटम्स के पास, कईयों के पास ना, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना कि कईयों के पास सेल वॉल है और कईयों के पास नहीं भी है, ठीक है। जो एनिमल्स की तरह उनके पास सेल वॉल नहीं है, और यही उनका एक एनिमल्स के साथ रिलेट करने का फीचर भी है, यही उनका एक एनिमल्स के साथ रिलेट करने का फीचर भी है कि कईयों के पास सेल वॉल नहीं है, और जिनके पास सेल वॉल है वो है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की, ठीक है। स्पेलिंग जल्दी जल्दी में ये हो जाती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज की, अब यहाँ पर ना इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, वो जनरल बात थी और ये स्पेसिफिक बात है। वहाँ जनरल बात करी थी, यहाँ स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक बात कर रही हूँ कि ये जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। और इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करिए, फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक
ये वाला होता है जिसके अंदर सोप रखा हुआ होता है और इसका ऊपर का ढक्कन होता है जिसके अंदर फिट हो जाता है। ऐसा ही नहीं लग रहा है ना? तो बस ये इसी की तरह है, सोप बॉक्स की तरह है। और इसकी जो वॉल्स है एम्बेडेड विथ सिलिका, इनके अंदर ये सिलिका प्रेजेंट है। ये जो पूरा पोर्शन ये डार्क ग्रीन से बनाया मैंने, ये सिलिका है। अब इस पे आएंगे, इस इमेज पे आएंगे, पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं इस इमेज को। अब आते हैं, ये हो गया सिलिका वाला पॉइंट। थस द सेल वॉल इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल, ये इसकी वॉल सिलिका से बनी है। ओके, अब देखो जहाँ जहाँ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ जो शायद ही कोई बताएगा। जहाँ जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाए ना, थस, हेंस, बिकॉज, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए ना, वहाँ समझना असर्शन रीजनिंग बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ से तुमसे पूछ लेगा, एक असर्शन देगा, ये रहा, द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, द वॉल असर्शन देगा द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। और उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है सिलिका की बनी हुई है। ये कहाँ से आया? ये इधर से ही आया। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि उनकी वॉल सिलिका की बनी हुई है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती। अच्छा, एक मिनट। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब जो टूट ना सके, जो कभी भी टूट ना सके। डिस्ट्रक्टेबल यानी कि टूटना, इन मतलब ना सके, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। आगे बढ़ते हैं। थर्स डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। अब डायटम्स कभी ना कभी तो मरेंगे। मान लो डायटम मर गया, अब उसकी ये वॉल तो इंडिस्ट्रक्टेबल है, ये इसके मरने के बाद भी डिपॉजिट हो जाती है। ये इसके मरने के बाद भी डिपॉजिट हो जाती है उस हैबिटाट में, मतलब जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, यानी कि मेराइन एनवायरनमेंट में, जहाँ पर भी जिधर भी वो रह रहे हैं। ये जैसे ये एनवायरनमेंट है, इसका मेराइन है, इसमें डायटम है, ये मर गया, बट इसका ये जो शेल है ये पूरा सिलिका का, ये अभी भी डिपॉजिट है। किधर? नीचे ज़मीन में, ठीक है, नीचे ज़मीन में डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए इसके अक्यूमुलेशन को, इसके इकट्ठा हो जाने को ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स, कई सालों तक ये इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है। और जब ये डिपॉजिट होता है तब हम इसे कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बजरी वगैरह जैसे किरकिरी होती है ना, वैसे ये भी किरकिरी होती है, इसीलिए इसको कह दिया ग्रेटी, ठीक है। आगे सॉइल होती है, इसको यूज़ में, अच्छा इसका इकोनॉमिकल यूज़ है, ठीक है, इकोनॉमिकल यूज़ है। इस नाम से पूछेगा कि इसके इकोनॉमिकल यूज़ बता दो, तो हम बोलेंगे इसको पॉलिशिंग में, इसकी डायटोमेशियस अर्थ को पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है प्राइमरीली, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैंने बताई दी ये वाला पॉइंट कि डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल टाइम्स पूछे जाने वाला, और बोर्ड्स में तो भाई ये फ्री के मार्क्स दे देगा अगर तुम ये याद करके गए तो, ठीक है। ये समझ में आ गया। चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? क्योंकि ओशन में फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, इसलिए इनको चीफ कहा है, और प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेटिक के कारण कहा है। अब इधर आ जाओ, इधर जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है उस पर आते हैं, ये नीट के लिए स्पेसिफिकली। देखो, अब जो हमारी डायटम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ इस तरीके से सोप बॉक्स की तरह फिट हो गए, अब इस सोप बॉक्स के अंदर ये जो तुम ये सारा चीज़ देख रहे हो ना, डॉट 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 डॉट, ये सिलिका है, ठीक है। सिलिका से बनी हुई इनकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। इसके अपर वाले पोर्शन को हम एपिथीका कहते हैं और लोअर वाले पोर्शन को हम हाइपोथीका कहते हैं। और एक वो पोर्शन जो कि दोनों को ओवरलैप हो रहा है, एपिथीका और हाइपोथीका ओवरलैप हो रहे हैं, इस पोर्शन को हम गर्डल कह देते हैं। इतना समझ में आ गया।
अब इस सेल के अंदर चलते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर गए तो हमें सबसे पहले मिला न्यूक्लियस भाई साहब, ठीक है। और ये न्यूक्लियस भाई साहब डिप्लॉयड थे, बड़ी अच्छी बात है, ये न्यूक्लियस भाई साहब डिप्लॉयड थे। और इसके अंदर हमें मिला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए मिला क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है। आगे बहुत बड़ा सा वैक्यूल, एक खाली स्पेस कहा जाता है ऐसा वैक्यूल, बट एक्चुअली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा सोचना मत, वो बाद में हम जब सेल वाली यूनिट पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। उसमें हम वैक्यूल भी पढ़ने वाले हैं कि वैक्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इधर हमें मिलेगा रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल जो खाना ये बचा के रखता है, ठीक है, जो खाना ये बचा के रखता है। बस इतनी सी चीज़ थी। अब आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, इसके रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, यहाँ हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ उसका हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्योंकि ये डिप्लॉयड है, हम सब डायटम्स पे बात कर रहे हैं, मत भूलना, डायटम्स पे बात कर रहे हैं। डेस्मिड्स बेचारे यहीं ख़त्म हो गए थे, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। ये सब डायटम्स हैं, और डायटम्स और कलेक्टिवली तुम क्राइजोफाइट्स कहना, ओके। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है मैं बताती हूँ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये है कि मेन बॉडी जो है डायटम की वो 2n है, डिप्लॉयड है। इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है, 2n से n कर देती है, 2n से n कर देती है मियोसिस। अब जब ये n बनेंगे ये गैमीट्स बनते हैं, ये बने हमारे गैमीट्स। गैमीट्स में 2 गैमीट्स बने, इनका फ्यूजन हुआ, ठीक है। ये फ्यूजन बन के हमारा जाइगोट बना, और ये जाइगोट बनता है 2n। इसके अंदर माइटोसिस होता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, 2n का 2n ही रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा। तो अब मियोसिस किसके अंदर हुआ है, ठीक है। मियोसिस किसको बनाने के लिए हुआ है, गैमीट्स को बनाने के लिए हुआ है, इसलिए हम इसके मियोसिस को कह देते हैं गैमेटिक मियोसिस। ये थी हमारी पूरी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू देखने को मिलती है। एक लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, जस्ट एक जनरल बात है कि इसके अंदर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। कोई भी इस पॉइंट पर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो, एग्जैक्टली मैं तुम्हें सच में आंसर दूंगी, ओके। अच्छा, एसेक्सुअल वाला चीज़ है क्या, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है। आप सब बाइनरी फिजन पढ़ के आए हो कि एक सेल में अपने आप माइटोसिस होता है और वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल